अस्सलाम स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 11 के शॉर्ट क्वेश्चन लेके हाजिर हुआ हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डू ड्यू ड्रॉप ऑन लीव एंड ग्रास इन अ स्प्रिंग मॉर्निंग। वो कहता है कि सुबह के टाइम पे लीव जो और ग्रास में पानी के ड्रॉपलेट क्यों होते हैं। इसका आंसर है ड्यू ड्रॉप्स ऑन द लीव्स एंड ग्रास ऑन द स्प्रिंग मॉर्निंग ड्यू टू कंडेंसेशन। वो कहता है स्प्रिंग के मौसम में सुबह के टाइम पे आपको ग्रास और लीफ पत्तों पे पानी नजर आएगा क्योंकि कंडेंसेशन होती है। कूल नाइट टाइम, रात को ठंड होती है। टेम्परेचर causes दी सरफेस टू कूल बिलो द ड्यू पॉइंट्स, द टेम्परेचर एट विच बिकम सेचुरेटेड। उसका जो टेम्परेचर होता है वो सेचुरेटेड हो जाता है। व्हेन दिस हैपन, इस वजह से वाटर वेपर इन द एयर कंडेंस इनटू टेनी लिक्विड ड्रॉप्स ऑन द कोल्ड सर्फेस। तो इसी वजह से जो वेपर्स होती हैं एयर कंडेंस होती हैं वो टेनी लिक्विड छोटे छोटे ड्रॉपलेट जो होते हैं वो कोल्ड सरफेस की वजह से उसके ऊपर आपको नजर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर वेरिएशन और सब्लिमेशन एंड डिपोजिशंस। वो कहता है कि वो क्या इफेक्ट, किस वजह से इफेक्ट पड़ता है प्रेशर और टेम्परेचर के अंदर जब वेरिएशन होती है, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है इंक्रीज इन टेम्परेचर, जिसमें आपका टेम्परेचर एक इंक्रीज होता है। फास्टर सब्लिमेशन, और सब्लिमेशन तेज़ हो जाती है। मोर मोलिक्यूल एस्केप सॉलिड, और बहुत ज़्यादा मोलिक्यूल जो होते हैं वो एस्केप होते हैं सॉलिड में। डिक्रीज इन टेम्परेचर, उसमें प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज होता है, कम हो जाता है। प्रोमोट सब्लिमेशन, जो प्रोमोट करता है सब्लिमेशन को, ईजियर फॉर मोलिक्यूल टू लीव सॉलिड। आगे डिपोजिशन, डिपोजिशन में गैस से सॉलिड में चेंज होता है। डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में डिक्रीज होता है। फेवर डिपोजिशन होती है, गैस लूजेज एनर्जी टू फॉर्म सॉलिड, जो गैस लूज होती है वो सॉलिड में होती है। इंक्रीज इन प्रेशर, जिससे प्रेशर उसका इंक्रीज हो जाता है। इन कवरेज डिपोजिशन, गैस मॉलिक्यूल फोर्स टुगेदर, जिसमें गैस मॉलिक्यूल फोर्स टुगेदर इकट्ठे हो जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई डू वेपर्स फॉर्म एंड हैंडल एंड सिलेंडर ऑन द फायर एक्सटेंशन व्हेन इट डिस्चार्ज। वो कहता है जो वेपर्स आप उसका डिस्चार्ज करते हैं सिलेंडर का, वो फायर एक्सटेंशन में किस तरह डिस्चार्ज होता है। व्हेन अ फायर एक्सटेंशन इज डिस्चार्ज द गैस इनसाइड एक्सपैंड रैपिडली। वो कहता है फायर एक्सटेंशन जो आग बुझाने के लिए वो डिस्चार्ज करते हैं, गैस जो उसके अंदर होती है वो एक्सपैंड करती है। काजेज टू सडनली ड्रॉप इन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर बहुत जल्दी नीचे गिरता है। दिस कूलिंग काजेज, जिस वजह से पानी ठंडा हो जाता है। वेपर्स इन द एयर टू कंडेंस इनटू द टेनी ड्रॉपलेट, और छोटे छोटे ड्रॉपलेट बनते हैं। फार्मिंग वेपर्स और फॉरेस्ट ऑन द हैंडल एंड सिलेंडर, और जो फार्मिंग वेपर्स होती हैं वो फॉरेस्ट ऑन द हैंडल ऑफ द सिलेंडर, तो वो हैंडल ऑफ द सिलेंडर के ऊपर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, हाउ डज स्वेटिंग हेल्प टू कूल आवर बॉडी डाउन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। वो कहता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको पसीना आया होता है, इस वक्त आपको ठंड क्यों लगती है। स्वेटिंग कूल द बॉडी थ्रू वेपोरेशन, जब आपका बॉडी जो होती है वो ठंड महसूस करती है, वो ठंड महसूस वेपोरेशन की वजह से करती है। व्हेन स्वेट वेपर्स फ्रॉम आवर स्किन, जो आपके बॉडी के ऊपर स्वेटिंग वेपर्स होते हैं, इट एब्जॉर्व हीट एनर्जी, जो एब्जॉर्व करते हैं हीट एनर्जी को फ्रॉम आवर बॉडी, आपकी बॉडी से, रिजल्ट टू लोअरिंग आवर स्किन टेम्परेचर, तो इस वजह से आपकी जो स्किन टेम्परेचर होता है वो नीचे गिरता है। दिस प्रोसेस हेल्प टू कूल आवर बॉडी, जिस वजह से आपकी बॉडी को ठंड महसूस होती है टेम्परेचर ड्यूरिंग एक्सरसाइज के टाइम पे। आगे पांचवा क्वेश्चन है, consider a piece of metal X initially temperature 100 centigrade. It is placed on heating which provide heat to constant rate until it reach final temperature 400 centigrade. The metal has melting point to 15 centigrade. वो कहता है कि एक मेटल है जो X है जिसका टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड से बढ़ता है और वो उसे हीट किया जाता है और 400 टेम्परेचर तक उसको हीट किया जाता है और वापस उसका मेल्टिंग पॉइंट 250 पे आता है। तो क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट है ड्रा आ टेम्परेचर, जब टेम्परेचर ड्रा होता है टाइम ग्राफ इल्सुलेट चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मेटल एक्स, इट इज़ हीटेड
जब उसको हीट किया जाता है सॉलिड फेज हीटिंग होती है 100 सेंटीग्रेड से 215 सेंटीग्रेड। टेम्परेचर राइज, उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है लीनियर विद टाइम एज हीट एब्जॉर्ब, स्लोप डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑन द मेटल। तो उस वक्त उसका एब्जॉर्ब होता है, स्लोप के अंदर डिपेंड करता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मेटल के अंदर। लीनियरली टाइम हीट इज ऑब्जॉर्व, और उस टाइम पे और वो हीट एब्जॉर्ब कर होता है। स्लोप डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जाती है मेटल तक। मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या होता है 215 सेंटीग्रेड। टेम्परेचर स्टे कांस्टेंट है 215 सेंटीग्रेड, उसका टेम्परेचर स्टे करता है 215 सेंटीग्रेड तक अंटल ऑल सॉलिड मेल्ट, पूरा जो सॉलिड होता है वो मेल्ट हो जाता है। हीट एब्जॉर्ब, जब वो हीट एब्जॉर्ब करता है यूज टू ओवरकम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो उसका जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है वो ओवरकम होना शुरू हो जाती है, और नो टेम्परेचर चेंज, और उसके बाद टेम्परेचर चेंज नहीं। 250 टू 400 सेंटीग्रेड, जब उसे 250 से 400 सेंटीग्रेड तक ले कर जाती हैं टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर और बढ़ता है अगेन नियरली वंस मेल्टिंग इज कंप्लीटेड। तो उसका मेल्टिंग जो होता है वो हॉट डज इन द कार टायर चेंज ड्यूरिंग द लॉन्ग ड्राइव ऑन अ हॉट डे। वो कहता है जो प्रेशर होता है कार के टायर का वो चेंज क्यों होता है जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं हॉट डे। ड्राइव ऑन द हॉट डे, जब आप पूरा दिन गर्म दिन में उसको ड्राइव करते हैं। द एयर इनसाइड द कार, जो हवा होती है वो इनसाइड द कार जाती है। टायर हीट अप, उसके जो टायर होते हैं वो गर्म होना शुरू हो जाते हैं। काजिंग द एयर मॉलिक्यूल मूव फास्टर, जो एयर मॉलिक्यूल होते हैं वो तेज़ी से चलना शुरू हो जाते हैं। दिस इंक्रीज द प्रेशर इनसाइड द टायर, जो टायर होता है उसका जो प्रेशर होता है इनसाइड वो बढ़ना शुरू हो जाता है। बिकॉज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर, और उसका प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टेम्परेचर के। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डज अंडरस्टैंडिंग थर्मल एक्सपेंशन हेल्प टू प्रिवेंट क्रैकिंग इनसाइड द वॉक हॉट वेदर। जो रोडों पे हॉट क्रैक आना शुरू हो जाती है वो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से होता है। किस वजह से होता है? अंडरस्टैंडिंग द थर्मल एक्सपेंशन हेल्प टू प्रिवेंट साइड वॉक क्रैक। जब आप अंडरस्टैंड करें थर्मल एक्सपेंशन को, जो साइड में वॉक होता है, पहला पॉइंट है इसका एक्सपेंशन जॉइंट। जो एक्सपेंशन जॉइंट दिया जाता है गैप बिटवीन द कंक्रीट स्लैब और लो द स्पेस एक्सपैंड इज हीटिंग, वो जो गैप होता है दोनों कंक्रीट स्लैब के अंदर वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है जब उसको गर्म किया जाता है। आगे मेटल चॉइस, जो मेटल चॉइस होता है यूजिंग कंक्रीट विद लोअर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट रिड्यूस स्ट्रेस। मेटल चॉइस करता है जब उसका कंक्रीट लोअर थर्मल एक्सपेंशन होती है तो वो रिड्यूस होता है स्ट्रेस। और तीसरा पॉइंट है रेन फोर्समेंट, स्टील बार्स कंट्रोल क्रैकिंग बाय मैनेजिंग एक्सपेंशन फोर्स। जो स्टील बार होती है वो कंट्रोल करती है क्रैक को, जो मैनेजिंग एक्सपेंशन फोर्स आती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इमेजिन यू आर stuck in the snow with your car, what would be more effective for melting the snow trapped under a pot of hot water? High power heat lamp, इसका आंसर है द हाई पावर हीट लैम्प इज़ मोर इफेक्टिव। बिकॉज वो कहता है हाई पावर हीट लैम्प जो होता है बहुत इफेक्टिव होता है। हॉट वाटर कूल्स क्विकली, जो गर्म पानी होता है बहुत जल्दी ठंडा होता है। में रिफ्रीज हॉर्निंग द प्रॉब्लम, और उसे रिफ्रीज किया जाता है। और आगे द हीट लैम्प प्रोवाइड सस्टेन डायरेक्टेड वार्म टू मेल्ट स्नो विदाउट एडिंग मॉइस्चर दैट विल टर्न टू आइस। जो हीट लैम्प होता है वो प्रोवाइड करता है सस्टेन्ड डायरेक्टेड वार्मथ मेल्ट स्नो, वो मेल्ट कर देता है स्नो को विदाउट एडिंग मॉइस्चर, और कोई मॉइस्चर ऐड नहीं किया जाता। डैट कोल्ड टर्न टू आइस, और उसको आइस में चेंज करता है। इट अवॉइड द रेज ऑफ थर्मल शॉक, और इससे थर्मल शॉक भी अवॉइड होता है। क्रैकिंग कोल्ड कंपोनेंट विद सडनली हीट, जो क्रैक होता है वो कोल्ड कंपोनेंट में सडनली हीट आती है। क्वेश्चन नंबर 9 है आगे बच्चों, हाउ डज द वेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट लीव हेल्प टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट विदाउट थ्रू आउट द प्लांट। वो कहता है कि वेपोरेशन में वाटर जब प्लांट लीव से हेल्प टू ट्रांसपोर्ट होता है वाटर, तो न्यूट्रन थ्रू आउट द प्लांट से किस तरह जाता है। वेपोरेशन फ्रॉम लीव ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट्स नेगेटिव प्रेशर इन द प्लांट एक्सैलम।
वेपरेशन जब होती है लीव के अंदर तो नेगेटिव प्रेशर जो प्लांट एक्सैलम होता है उस पे आता है पुलिंग वाटर जो पानी को पुल करता है आगे की तरफ एंड डिजोल्विंग न्यूट्रॉन और डिजोल्व करता है न्यूट्रॉन को अपवर्ड फ्रॉम द रूट और अब जो रूट उनको अपवर्ड ट्रांसफर करता है लाइक अ स्ट्रॉ और वो स्ट्रॉ की तरह काम करता है दिस ट्रांसपोर्टेशन पुल रिलीज और इसी ट्रांसपोर्टेशन पुल करता है उसको कोहेसन वाटर स्ट्राइकिंग टुगेदर जो कोहेसन होती है वाटर मॉलिक्यूल वो स्ट्राइकिंग करते हैं एक दूसरे के साथ एडहेशन वाटर क्लिकिंग टू एक्सैलम वाल जो एडहेशन वाटर क्लिकिंग करता है एक्सैलम वाल में वाटर वेपर रिलीज फ्रॉम लीव पोरस इन ट्रांसपोर्टेशन क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाई डज एडिंग आइस टू ड्रिंक कूल इट डाउन मोर इफेक्टिव एडिंग कोल्ड वाटर वो कहता है जो आइस ऐड करते हैं किसी भी बोतल या पानी को ठंडा करने के लिए वो अगर ठंडे पानी में डाला जाए तो वो क्या इफेक्ट डालेगा एडिंग आइस कूल और ड्रिंक मोर एफिशिएंटली देन कोल्ड वाटर वो कहता है जब आप आइस को डालते हैं तो इफेक्टिवली कोल्ड वाटर एफिशिएंट होता है मोर एफिशिएंट पीने के मुताबिक बिकॉज आइस एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा हीट जो आइस होता है वो एब्जॉर्ब करती है एक्स्ट्रा हीट को एट इज मेल्ट और खुद मेल्ट हो जाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं रिमूविंग मोर एनर्जी फ्रॉम द ड्रिंक और रिमूव करती है ज़्यादा एनर्जी जो आप पानी पीते हैं देन कोल्ड वाटर ठंडे पानी में विच ओनली लोअर टेम्परेचर बाय कंडेंसेशन और जिस वजह से लोअर टेम्परेचर होता है कंडेंसेशन में लास्ट क्वेश्चन है इसका व्हाट आर द चैलेंजिंग एसोसिएटेड विद मेंटेनिंग एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू सुपर कंडक्टिव टू अकर वो कहता है चैलेंजिंग जो मेंटेन करता है एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर को रिक्वायर होता है सुपर कंडक्टर टू अकर कैसे लेते हैं maintaining the extremely low temperature needed to superconductivity is challenging due to high cost complexity and energy consumption from cooling system वो कहता है मेंटेन वो करते हैं एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर को नीडेड टू सुपर कंडक्टर और जितनी हीट ज़रूरत या टेम्परेचर ज़रूरत होता है सुपर कंडक्टर में वो चैलेंज करता है हाई कॉस्ट बहुत हाई कॉस्ट में कम्प्लेक्सिटी एंड एनर्जी कंजम्पशन और एनर्जी को इस्तेमाल करता है फ्रॉम कूलिंग सिस्टम और कूलिंग सिस्टम देता है लाइक लिक्विड हीलियम जिस तरह लिक्विड हीलियम होती है दी सिस्टम मस्ट कीप मेटल स्टेबल एंड आइसोलेटेड फ्रॉम द एक्सटर्नल हीट और ये जो सिस्टम होता है उसको मटेरियल को स्टेबल करता है और आइसोलेटेड करता है एक्सटर्नल हीट के बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।